नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब मार्केट की ओपनिंग होने वाली थी तो एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि 80 से 90 पॉइंट्स की हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले, और ऊपर से हम ट्रैक कर रहे थे अदानी ग्रुप के शेयर्स का क्या होगा। लेकिन बाजार पे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन निफ्टी पे तो नहीं आया, अदानी ग्रुप के समूह पे आ गया, क्योंकि एक बड़ी खबर रूल कर गई। वो क्या थी खबर, इस वीडियो में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का हाल। आज एक बहुत ही नैरो रेंज पे कामकाज हुआ। ओपन था निफ्टी का 17,847, लो लगाया 17,801 और हाई लगाया 17,876। बहुत ही नैरो रेंज, हिलने को तैयार नहीं था मार्केट। उठा पटक एक नैरो रेंज पे देखने को मिली। निफ्टी क्लोज हुआ है 17,856 पे, 36 अंक नीचे। निफ्टी बैंक 5 अंक प्लस। इसके अलावा सेंसेक्स 123 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 23 शेयर्स निफ्टी की हरियाली दिखा गए, 27 शेयर्स गिरावट के साथ हुए हैं बंद। लेकिन जो चढ़ा उसमें थे ऑटोज। आज टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन तेज था। टाटा मोटर्स का शेयर 0.2% उछला है, हीरो मोटोकॉर्प 1% के आसपास उछला है। इसके अलावा यूपीएल, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स का आज सहारा बनता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि जो हम वेट कर रहे थे वो थी कि एमएससीआई क्या अनाउंसमेंट करता है, और एमएससीआई ने कह दिया कि वेटेज घटेगी। जी हां, एमएससीआई इंडाइसेस में अदानी ग्रुप के चुनिंदा शेयर्स की वेटेज घटेगी। दरअसल इस एमएससीआई इंडाइसेस से शेयर्स को, अदानी ग्रुप के शेयर्स को बाहर नहीं निकाला गया है। जो शेयर्स हैं वो बने रहेंगे, लेकिन उनका यह कहना है कि फीडबैक मिलने के बाद चुनिंदा अदानी ग्रुप शेयरों की वेटेज को घटाया जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, एसीसी का एफआईएफ फैक्टर घटाया जाएगा। एफआईएफ का मतलब है फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर। मोटी मोटी बात यह कि वेटेज में गिरावट देखने को मिलेगी और आउटफ्लोज संभव हैं। 28 फरवरी 2023 की क्लोजिंग से ये बदलाव लागू हो जाएंगे और 1 मार्च से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। चलो, ये तो खबर थी जो इंपैक्ट डाल सकती थी, और इंपैक्ट पड़ा भी। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि दिन भर अदानी ग्रुप पे क्या क्या खबरें आई, वो है आपकी स्क्रीन पे। अदानी ग्रुप ने मोर्चा खोल दिया हिंडनबर्ग के खिलाफ और लीगल बैटल करने को तैयार हो गए हैं उन्हीं की टेरिटरी में। तो अदानी ग्रुप ने वॉक्टेल को कानूनी सलाहकार नियुक्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वॉक्टेल, लिप्टन, रोजन एंड कैट्स अमेरिका में एक अनुभवी और बहुत ही महंगी लॉ फर्म है, उसको नियुक्त किया गया है कि वो अदानी का केस लड़े हिंडनबर्ग के खिलाफ। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अदानी ग्रुप को के ऊपर इस समय आई है। इसका असर डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। ऊपर से बाजार बंद होने से जस्ट पहले खबर आई कि अदानी और 2 मॉरिशस बेस्ड फर्म्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, इसकी जांच सेबी कर रहा है। और वो 2 मॉरिशस बेस्ड फर्म्स कौन सी हैं? ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और आयुष्मत लिमिटेड। ये 2 एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में पैसा डाला था। लेकिन क्या ये अदानी ग्रुप के प्रोमोटर्स या फिर फाउंडर्स के साथ रिलेटेड हैं कि नहीं, इसके ऊपर जांच जो है वो सेबी कर रहा है। और दूसरी खबर यह थी कि सेबी की जांच के दायरे में इलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल भी आ गए हैं। रॉयटर्स के हवाले से ही खबर थी। और यहां पर भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही मामला है कि अगर फाउंडर्स से कहीं पर भी इनके रिलेशन साबित होते हैं तो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स। आप फिर बुक रनिंग लीड मैनेजर नहीं बन सकते हो किसी भी एफपीओ के, अगर फाउंडर्स के साथ आप रिलेटेड हो तो देखते हैं इसके ऊपर और क्या डेवलपमेंट आती है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में अदानी के मामले की 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। और साथ ही साथ बाजार बंद होने से जस्ट पहले एक और खबर ये आई थी कि मूडीज ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों का आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया। तो अंबार लगा हुआ था, अदानी ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ना ही था इन खबरों का। और अदानी एंटरप्राइजेस आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, लगभग 0.4% के आसपास टूटा है। इसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स जो टूटे उसमें मेटल्स थे, जैसे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। 1.5% से 2.5% करेक्ट हो गए। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी आज 2.5% गिरकर बंद हुआ है। एमएससीआई में चुनिंदा अदानी शेयरों की वेटेज घटेगी। इंपैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस पे ऐसे पड़ा कि शुरुआत जब हुई तो 10% के लोअर सर्किट के साथ हुई, उसके बाद रिकवर हो गया पूरा, इनफैक्ट पॉजिटिव चला गया था। लेकिन दिन जो खत्म हुआ तो 4%, 0.4% की गिरावट के साथ अदानी एंटरप्राइजेस की क्लोजिंग हुई है। और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स फ्लैट बंद हुआ है। अदानी विल्मर 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहा था। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे थे। अंबुजा सीमेंट 0.7% के आसपास प्लस था। एसीसी 1.7% गिरकर बंद हुआ है। एनडीटीवी 3.7% गिरकर बंद हुआ है। एफएनओ गेनर्स की सूची में पीईएल को आप पाएंगे, यहां पर लगभग 6.5% का उछाल था। ऑरबिंदो फार्मा 6% ज्यादा चढ़ा है। इंडस टावर्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और डेल्टा कॉप 0.4% से 5.5% तेज होते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में ल्यूपिन नतीजों के बाद 5% का क्रैक था। इसके अलावा यूबीएल 4.5% टूटा है। एस्ट्रल लिमिटेड 4% ज्यादा टूटा है। अदानी एंटरप्राइजेस, ये तो क्या निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस लगभग 0.3% टूटता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक आज खरीदारी दिख रही थी रियल्टी स्टॉक्स में, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज आज के सत्र में 3% चढ़ा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 0.3% चढ़ा है। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, डीएलएफ और शोभा
में आज जोर ज़्यादा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर खरीदारी थी। ऑटोज में आज टीवीएस मोटर लीड कर रहा था 2.5% की तेजी के साथ। इसके अलावा भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन और हीरो मोटोकॉर्प में भी 1% से 1.25% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। सरकारी बैंक्स कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था, लेकिन जो तेज हुए वो है पीएसबी 5% चढ़ा है। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स पीएसयू स्पेस में आज के सत्र में तेज थे। मेटल्स आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे, जिसमें जेएसपीएल 3.25% टूटा है, जेएसएल 2.5% टूटा है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, रत्नामनी और नाल्को जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। और एक तबका था एफएमसीजी, लिकर स्टॉक्स में बिकवाली थी। यूबीएल और मैकडॉवेल आज 1.5% टूटे, इनफैक्ट यूबीएल तो 4.5% टूटा है। इसके अलावा आईटीसी, ब्रिटानिया, एचयूएल जो एफएमसीजी प्ले हैं वहां पर भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स हो रहे हैं। इस बहुत ही जहां पर मार्केट एक नैरो रेंज पे काम कर रहा है, तो काउंटर स्पेसिफिक मूव्स कभी कभी शानदार देखने को मिल रहा है। उसमें आज नंबर था जेबीएम ऑटो का, ये स्टॉक आज 11% उछला है। आयन एक्सचेंज लगभग 9.5% उछला। एचजी इंफ्रा 7% के आसपास चढ़ा है। एचबीएल पावर 6% चढ़ा है। सुदर्शन केमिकल 6% चढ़ा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6.5% ऊपर था। सीजी पावर पे खबर ये थी कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में इसको शामिल कर लिया गया है, 5.5% ये उछला। स्पंदना स्फूर्ति, ग्रीन पैनल, टाइम टेक्नोप्लास्ट में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम बहुत एंजॉय कर लिया, पिछले कुछ दिनों में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन आज टूटा ऊपरी स्तरों पर तो लगभग 9.5% टूटा। इसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक 5.5% टूटा है। ईकेसी, सूर्य रोशनी, गरवारे फाइबर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, सफायर में आज मुनाफा वसूली हो गई, 4.25% से 5.5% नीचे हुए हैं बंद। अब आगे क्या होगा, अदानी ग्रुप के शेयर्स पे नजर रहेगी। सोमवार के सत्र में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा ही। और ऊपर से पहली बार ऐसा लगा कि हिंडनबर्ग के खिलाफ जो मोर्चा खुला है ना, जो लीगल बैटल के लिए अदानी तैयार हो गया है, वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है पूरे ग्रुप के स्टॉक्स पे। देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे पैन आउट होता है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इस ग्रुप के स्टॉक्स पे। जब तक बाजार में अदानी ग्रुप के स्टॉक स्टेबल नहीं होते तो कॉन्फिडेंस वैसे नहीं लौटना। और आप देख रहे हो बहुत ही नैरो रेंज में बहुत ही कॉशियस अप्रोच हो रही है। ट्रेडर्स कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हो, कहते हैं पहले मामला निपट जाए किसी तरीके से। अच्छा, बहुत मल्टीपल ट्रिगर्स जो हैं वो वे करेंगे अगले हफ्ते। आप देखिए, सोमवार को 13 फरवरी को भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने जनवरी महीने के। इसके अलावा 13 फरवरी को ही यानी कि सोमवार को जापान के Q4 जीडीपी के आंकड़े आने हैं। मंगलवार को 14 फरवरी को भारत के जनवरी थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे और उसी दिन यूएस में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं। तो इन्फ्लेशन डोमिनेटेड वीक रहने वाला है। यूके और यूरोप के भी जनवरी में सीपीआई महंगाई आंकड़े आने हैं, वो आने हैं 15 फरवरी को बुधवार को। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी पे फोकस चला जाएगा हमारा। लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई रेंज में बदलाव नहीं हो रहा है नीचे। जब तक 17,750 17,800 को मेंटेन करते रहेंगे तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। इतना हाई तो नहीं है कॉन्फिडेंस, वो मुद्दा तो वही है अदानी ग्रुप का, एपिसेंटर तो वही है, वहां पर कुछ भी अच्छी पॉजिटिव खबर आ गई तब तो चढ़ेंगे। लेकिन अभी यही समझ में आता है कि 17,750 17,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। और फिलहाल इंपॉर्टेंट ये कि हायर साइड पे क्या नहीं लेवल क्रॉस हो पा रहा है, 17,972, ये बजट दिन का हाई है। जी हाँ, बजट के दिन हमने 17,972 के लेवल को एक बार टच किया था, उसके बाद से मुनाफा वसूली हुई, तो ये लेवल्स दोबारा दिखाई दिए नहीं। ये लेवल्स का क्रॉस होना जरूरी है, तो उसी के बाद ऑप्शन राइटर्स जो होंगे जो कॉल बेच रहे हैं वो थोड़ा सा पैनिक में आएंगे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये लेवल टूट गया तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, अगला आएगा 18,100 18,250 के आसपास अगला रेजिस्टेंस बैठेगा। तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं, मामला थोड़ा शांत हो जाए। सेबी का यही ये अदानी का यही बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा मार्केट के लिए। और इनफैक्ट जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे कहीं से भी, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आए या फिर रेटिंग एजेंसी की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं, जो जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है, उसके ऊपर अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो वो असर डाल सकता है। तो थोड़ा शांत रहिए, पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मार्केट में कोई गिरावट आती है तो आप अपने नियमित निवेश बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों में जारी रख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से इंपॉर्टेंट ये है कि अदानी ग्रुप पे फोकस रहेगा और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख ही रहे हैं।